प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में वन संसाधन। राजस्थान में वन बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण की दृष्टि से। वनों का विकास जरूरी है। वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, इसलिए ज़रूरी है। किसी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा परिवेश संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस की दृष्टि से वनों का अत्यधिक महत्व है। आज समूचा विश्व अंधाधुंध नष्ट हो रहे वनों तथा बड़े पैमाने पर फैलते प्रदूषण की समस्याओं से त्रस्त है, परंतु निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है कि वनों का विकास हो और उन्हें नष्ट होने से बचाया जाए। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 12 दिवसीय विश्व के 178 देशों के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन पृथ्वी में 115 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया। 2 जून से 14 जून 1992 में इस सम्मेलन में 3 प्रमुख दस्तावेज पारित किए गए। इस विशाल सम्मेलन के अंतिम दिन 14 जून 1992 को भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने अगली सदी के लिए कार्य योजना के एजेंडा 21 के सामान्य सिद्धांतों के 27 सूत्री रियो घोषणा पत्र, विश्व वनों के संरक्षण संबंधी वक्तव्य पारित किए गए। इस शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 के लिए कोष जुटाने के विवादास्पद मुद्दों पर भी सहमति कायम कर ली गई। भारत जैसे विकासशील देश और राजस्थान जैसी पिछली अर्थव्यवस्था में वन इमारती लकड़ी, फर्नीचर, ईंधन के लिए लकड़ी, पशुओं के लिए चारा, कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ एवं औषधि के साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चा माल और रोजगार का आधार वन है। वनों का महत्व वर्षा को आकर्षित करने, मनोरंजन के पर्यटन स्थलों के विकास, भूमि कटाव पर नियंत्रण और बाढ़ को रोकने के में भी वनों का महत्व काफ़ी है। राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में वनों को अंधाधुंध नष्ट किया गया है। इनको रोकने के लिए अरावली विकास कार्यक्रम, मरु विकास, सूखा संभावित योजना राजस्थान में लागू की गई हैं। राजस्थान में 3410 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है, जो राज्य के 9.1% क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें 39% आरक्षित वन है, 51% रक्षित वन है तथा लगभग 10% क्षेत्र में वर्गीकृत वन फैले हुए हैं। राजस्थान में वनों के प्रकार। राजस्थान के 34,610 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनों का फैलाव है। कुल क्षेत्रफल का लगभग 9% भाग है। राज्य की प्राकृतिक दशाओं, जलवायु की भिन्नता तथा मिट्टी की बनावट में अंतर होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें पहला है शुष्क सागवान वन। ये है वन बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर तथा 12 जिलों के लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। सागवान के पेड़ों का बाहुल्य होने के कारण इन वनों को शुष्क सागवान के वन के नाम से जाना जाता है। इन वनों की लकड़ी
बहुत ही कीमती है। इस लकड़ी का उपयोग फर्नीचर एवं भवन निर्माण कार्यों में किया जाता है। दूसरा है शुष्क पतझड़ वन। यह है वन राजस्थान के दक्षिणी पूर्व के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिलों में 26,418 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। धोक, आम, नीम, सेमल, खैर, तेंदू, बांस, आंवला, ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। तीसरा है मिश्रित पतझड़ वन। उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, सिरोही आदि जिलों में यह वन पाए जाते हैं। 9,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये वन फैले हुए हैं। इनमें बबूल, बेर, खेर, धोकड़ा, आम, नीम, जामुन के पेड़ों की बाहुल्यता है। इनके पत्ते गर्मियों में झड़ जाते हैं। शालर वन। अलवर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही 10,360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये वन फैले हुए हैं। इनमें सालर वनों की प्रधानता होने के कारण सालर वन के नाम से इनको जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, नागौर तथा पाली जिलों में यह वन पाए जाते हैं। यहाँ की मुख्य जो वन हैं वो है खेजड़ा, बबूल, बेर, खेर, रोड़ा आदि वनों की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वन। राजस्थान के आबू पर्वत के आसपास 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह वन फैले हुए हैं। इन वनों में बांस, आम, जामुन आदि के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। राजस्थान के वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन। जलवायु तथा पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वन सरकारी संपत्ति है। लकड़ी काटना तथा पशु चराना यहाँ पर बिल्कुल ही मना है। ये राज्य के वनों में 39% भाग में फैले हुए हैं। इनके अंतर्गत 12,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। इनमें आरक्षित वनों के अंतर्गत यह वन जलवायु तथा पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये सरकारी संपत्ति होने के कारण इनमें पशु चराना सख्त मना, इसलिए इनको आरक्षित वनों की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है रक्षित वन। इन वनों के अंतर्गत नियमित रूप से कटाई एवं चराई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इनमें राज्य के वनों का लगभग 51% आता है। ये है वन 16,055 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिनको रक्षित वन कहते हैं। यानी कि इन वनों के अंतर्गत नियमित रूप से वनों की कटाई व चराई का कार्य किया जा सकता है। तीसरा अवर्गीकृत वन। इसके अंतर्गत राज्य के सभी प्रकार के वन आते हैं। पशु चराना तथा लकड़ी काटने की कोई मनाही नहीं होती है। इसके अंतर्गत 10% वन आते हैं, जो राज्य के 3,202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह वन फैले हुए हैं, जिनको हम अवर्गीकृत वनों के नाम से जानते हैं। यानी अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत पशु चराने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन अवैध रूप से वनों की कटाई नहीं की जा सकती। इन वनों की कटाई, जो वन पूर्ण परिपक्व हो गए हैं, उन वनों को काटने के लिए ग्राम पंचायत या पंचायत समिति से परमिशन लेकर के उसके बाद में ही वनों की कटाई की जाती है। जो 10% भूभाग में ये वन फैले हुए हैं तथा 3,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये वन फैले हैं। नेक्स्ट है वनों का आर्थिक महत्व या लाभ। राज्य में
वनों का अत्यधिक महत्व है। एक ओर जलाने के लकड़ी, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, वहाँ दूसरी ओर पशुओं के चारागाह, प्रदूषण नियंत्रण, जीवनदायिनी ऑक्सीजन, रोजगार का आधार तथा जीवन रक्षक औषधियाँ मिलती हैं वनों से। वन जीवों का आश्रय स्थल है, यानी सभी प्रकार के जीव जंतु वनों में ही विचरण करते हैं, वनों पर ही आधारित होते हैं। जड़ी बूटियाँ तथा औषधियाँ मिलती हैं वनों से। भूमि का कटाव रुकता है, जलवायु में आर्द्रता बनी रहती है तथा वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, यानी वनों का अत्यधिक महत्व यानी लाभ है। जो निम्न है, नंबर 1, वनों से ईंधन की लकड़ी। 1981 में ईंधन की वार्षिक मांग 51 लाख टन थी। 1991 में बढ़कर 56 लाख टन हो गई। सन 2001 तक 68 लाख टन हो गई थी। यानी वनों से ईंधन की लकड़ी हमारे को प्राप्त होती है। नेक्स्ट है इमारती लकड़ी तथा फर्नीचर। वनों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, जिनसे फर्नीचर, भवन, रेल की पटरियाँ, स्लीपर, डिब्बे आदि बनाने में इसको काम में लिया जाता है, जिनके अंतर्गत सागवान, शालर, गुल्लर, आम, नीम, जामुन, बबूलोड़ा, शीशम आदि प्रकार के वन या वृक्ष जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है उद्योगों के लिए कच्चा माल। बहुत से उद्योग ऐसे हैं जो वनों पर आधारित हैं, जैसे दिया सिलाई उद्योग वनों पर आधारित है, कागज़ उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, दवा बनाने के कारखाने हैं, लाख, गोंद व अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां बनाने में वनों का अत्यधिक महत्व रहा है। नेक्स्ट है पशुओं के लिए घास एवं चारागाह। पशुओं के लिए वन महत्वपूर्ण व उत्तम प्रकार के चारागाह हैं, यानी सभी प्रकार के वन्य जीव, सभी प्रकार के जीव जंतु, पशु आदि का उत्तम चारागाह वन ही माना गया है। नेक्स्ट है गौण उपज की प्राप्ति। गौण उपज के अंतर्गत गोंद, आंवला, तेंदुपत्ता, कत्था, शहद, मोम, खसखस, शराब, महुआ आदि सभी प्रकार के वनों पर आधारित हैं। यानी गोंद वनों से प्राप्त होता, आंवला है, तेंदुपत्ता है, कत्था है, शहद है, ये सभी प्रकार के जो गौण जो उपज है वो वनों पर आधारित है। नेक्स्ट है प्रदूषण नियंत्रण। वन प्रदूषण को नियंत्रण करते हैं, प्रदूषण को संतुलित करते हैं। वनों से हमारे को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो वनों के लिए जीवनदायी गैस है। वनों से ऑक्सीजन की प्राप्ति से जनजीवन को स्वस्थ बनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है आय का स्रोत। राजस्थान सरकार को आय प्राप्त होती है। 1991 में 51 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई थी। 1992 में बढ़कर लगभग 78.78 करोड़ आय वनों से हुई थी। वर्तमान समय में वनों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, कच्चा माल आदि की प्राप्ति वनों पर आधारित है। वनों से राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त होती है। इसके अलावा अन्य जो लाभ हैं वो हैं, वनों से हमारे को फल मिलते हैं, वातावरण में नमी बनी रहती है, भूमि का कटाव रुकता है वनों से, पर्यटन स्थलों के विकास को बल मिलता है, वन मनोरंजन व आमोद प्रमोद के साधन हैं, वन्य जीवों का भोजन व आश्रय स्थल वनों पर आधारित है तथा वनों से बाढ़ में रुकावट आती है। इसके अलावा वनों को प्रभावित करने वाले कारक
प्राकृतिक कारक, दूसरा जलवायु कारक, तीसरा है जैविक कारक। प्राकृतिक कारक के अरावली 692 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। वर्षा तापमान संतुलित रहता है वनों से, जलवायु में नमी बनी रहती है तथा जैविक कारकों के अंदर वनों के अंतर्गत भेड़, बकरी, चौपाए, घुमक्कड़ जाति के लोग निवास करते हैं तथा यातायात उद्योगों का विकास वनों पर आधारित है। यह कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में वनों का अत्यधिक महत्व है। राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में थार का मरुस्थल फैला होने के कारण यहाँ पर वनों का विकास करना बहुत ज़रूरी है। अरावली की नग्न पहाड़ियों में वनों का विकास करना जरूरी है तथा चंबल की गहरी घाटियों में भी वनों का विकास करना जरूरी है, जिससे हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहे। धन्यवाद।